हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक से चैप्टर बाजार दर्शन की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये एक निबंध है जिसे लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। लेखक कहते हैं, एक और मित्र की बात है। ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। ये जो निबंध है इसमें जैनेंद्र कुमार ने बाज़ार के बारे में कहा है और बाज़ार के बारे में कहते हुए वो कहते हैं कि एक और मित्र की बात है। यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहले जैनेंद्र कुमार ने अपने एक मित्र के बारे में बताया, फिर एक और मित्र के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि एक और मित्र की बात है, एक और दोस्त की बात है। ये दोपहर के पहले बाज़ार गए थे, लेकिन दोपहर के पहले बाज़ार गए वो बाज़ार से शाम को वापस आए। लेकिन जब आए तो वो खाली हाथ आए, क्योंकि उन्होंने बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदा था। मैंने पूछा कहाँ रहे। लेखक अपने दोस्त से कहते हैं, कहाँ रहे यानी तुम कहाँ गए थे? बोले बाज़ार देखते रहे। उनके दोस्त ने लेखक से कहा, बाज़ार देख रहे थे। मैंने कहा, बाज़ार को देखते क्या रहे? लेखक उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि बाज़ार तो गए थे, लेकिन बाज़ार को क्या देखते रहे थे? बोले क्यों बाज़ार? उनके दोस्त जवाब देते हैं कि क्यों बाज़ार देख रहे थे। तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। लेखक उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि तुम बाज़ार तो गए थे, लेकिन कुछ तो लाए नहीं हो। बोले हाँ, पर ये समझ ना आता था कि ना लूँ तो क्या। लेखक की बातों को सुनकर उनके मित्र कहते हैं कि हाँ, बाज़ार तो गया था, लेकिन बाज़ार जाने के बाद मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ना लूँ। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक के दोस्त कहते हैं कि जब मैं बाज़ार गया तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ना लूँ, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को लेने का मन कर रहा था। अगर मैं किसी एक चीज़ को ले लेता तो इसका मतलब ये था कि दूसरी सभी चीज़ों को मैं छोड़ देता। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। इससे अच्छा था कि मैं कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा खूब। लेखक ने क्या कहा? खूब। उनकी तारीफ़ करते हुए लेखक ने कहा खूब। पर मित्र की बात ठीक थी। अब लेखक अपने मन की बात कहते हैं कि मित्र की बात ठीक थी, दोस्त की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आखिर आप क्या खरीदना चाहते हो, तो जब आप मार्केट जाओगे तो सभी चीज़ों की जो चाह है वो आपको घेर लेगी। हर एक चीज़ को देखकर लगेगा कि आपको हर एक चीज़ खरीद लेनी चाहिए, और तब परिणाम त्रास ही होगा। गति नहीं होगी ना कर्म, और तब रिज़ल्ट क्या होगा? त्रास ही होगा। यानी कि ऐसी चीज़ें भी आप खरीद लेंगे जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। गति नहीं होगी यानी कि फिर आप ये नहीं सोच पाएंगे कि आपको क्या खरीदना है, और ना कर्म, और इसलिए आप कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। बाज़ार में एक जादू है, वो जादू आँख की राह काम करता है। लेखक अपनी मन की बातों को कहते हुए कहते हैं कि बाज़ार में एक जादू है, एक मैजिक है। वो जादू क्या है? वो ऐसा मैजिक है कि आँखों के रास्ते वो काम करता है। यानी कि जब कोई इंसान बाज़ार जाता है तो वो हर एक चीज़ों को देखता है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। लेखक कहते हैं कि वो रूप का जादू है। वो किसके रूप का जादू है? वो बाज़ार के रूप का जादू है। क्यों? क्योंकि जो बाज़ार होता है वो पूरी तरीके से सजा धजा होता है। हर एक चीज़ को अट्रैक्टिव बना करके बेचा जाता है। फिर लेखक कहते हैं कि जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, यानी जो मैग्नेट होता है वो प्लास्टिक को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो लकड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो किसी अदर चीज़ों को तांबा है, इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जैसे चुंबक यानी जो मैग्नेट है
उसका जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी, यानी जो मार्केट की जादू है, उस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यानी कि पॉकेट में अगर पैसा हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है, मार्केट के मैजिक का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। यानी कि अगर पॉकेट में पैसे भी ना हो और मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका मन भरा होता है तब आप उस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करने के बारे में नहीं सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी मिठाई को खा रहे हैं और मिठाई खाते खाते आपका मन भर जाता है, तो क्या आप दोबारा उस मिठाई को खाएंगे? नहीं। जब आपका मन खाली होता है, भरा नहीं होता है, तभी उस मिठाई को आप बार बार खाते हैं। इसीलिए इसका एग्ज़ाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं कि जब जेब खाली हो लेकिन मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाज़ार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर मन खाली है तो बाज़ार की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो इनविटेशन देती हैं कि आओ खरीदो, ये जो इनविटेशन है वो उस तक पहुंच जाएगा। किस तक पहुंच जाएगा? जो बाज़ार जाता है। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वो मन किसकी मानने वाला है? और जब मन भरा ना हो और पैसा जेब में हो, तब किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। और जब आप मार्केट जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये चीज़ भी खरीद लूँ, वो चीज़ भी खरीद लूँ, और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो ऐसा लगता है कि ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं और ये सभी चीज़ें आराम को बढ़ाती हैं। पर यह सब जादू का असर है। लेखक क्या कहते हैं कि ये सब जादू का असर है, मार्केट के मैजिक का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। लेखक कहते हैं कि जब मार्केट का जादू उतर जाता है, मीन्स आप मार्केट जाते हो और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हो, फिर जब वापस आ पाते हो, जब जादू उतरता है मार्केट का, तब आपको क्या पता चलता है कि जो भी फैंसी चीज़ें हैं वो जब आप ज़्यादा खरीद लेते हैं तो वो आराम में मदद नहीं देती है, वो आराम नहीं देती है बल्कि वो आराम में खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और भी खुराक मिलती है। थोड़ी देर के लिए आपके स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है, मीन्स कि आप ये सोचते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा तो है इसीलिए मैं ये ख़रीद लूँगा। थोड़ी देर के लिए आपके स्वाभिमान में अच्छा उसे सेक मिल जाता है, लेकिन इससे जो अभिमान की गिल्टी की और ही खुराक मिलती है। यानी कि जब आप सामान लेकर आ जाते हो तब आपको लगता है कि ये तो आपके ज़रूरत की चीज़ थी ही नहीं। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ होगी? यहाँ लिखा है कि अगर रेशम की डोरी में जकड़ हो तो रेशम छूने में तो मुलायम होता है, तो इस मुलायम की वजह से क्या उसकी जकड़ कम होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि ये जो मार्केट का जादू है, इसकी जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वो यह कि बाज़ार जाओ तो खाली मन ना हो। और वो क्या उपाय है कि अगर बाज़ार जाओ तो खाली मन ना हो, आपका मन भरा हो। मन खाली हो तब बाज़ार ना जाओ, अगर आपका मन खाली है तब बाज़ार नहीं जाना है। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। लेखक कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि लू में अगर जाना हो, लू मीन्स गर्मी के मौसम में चलने वाली जो गर्म हवा होती है उसे लू कहते हैं। लेखक कहते हैं कि कहते हैं लू में अगर जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी भीतर हो तो लू का जो इफ़ेक्ट है वो बेकार हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। यानी कि मन में लक्ष्य हो कि आपको क्या खरीदना हो और क्या नहीं खरीदना है,
बाज़ार फैला का फैला ही रह जाएगा। कितनी भी अट्रैक्टिव चीज़ें क्यों ना बाज़ार में मिलती हों, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। तब वो घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। और तब जब आपका मन लक्ष्य में भरा होता है, तब वो यानी मार्केट घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, क्योंकि बल्कि वो कुछ खुशी ही देगा। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। और तभी बाज़ार आपसे कृतार्थ होगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। यानी कि जो चीज़ खरीदने का है आप उसे खरीद रहे हो, और बाकी जो फालतू चीज़ें हैं वो नहीं खरीदोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि बाज़ार की असली कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप बाज़ार जाकर वो चीज़ खरीद आओ, तो ये आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। लेखक कहना चाहते हैं कि यहाँ एक डिफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। लेखक क्या कहते हैं कि शून्य होने का जो अधिकार है बस किसके पास है? शून्य होने का अधिकार सिर्फ गॉड के पास है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, यानी कि बाकी क्या है? बाकी अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता है। चूँकि बाकी अपूर्ण है, इसी वजह से मन बंद नहीं रह सकता है। सबके मन में इच्छाएं होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।